लेट हो गया मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। बट आई प्रॉमिस कि ये वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो अभी क्या करना है, हम लोग कुछ शेयर करेंगे। ये आपकी वोकैब की क्लासेस है जो आपको पर डे आपको वोकैब प्रोवाइड होता रहेगा। इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज आप लाइक करना नहीं भूलें। तो कुछ वोकैब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, जो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है लिंगर। लिंगर ये आपका एक वर्ब है। किसी भी वोकैब को पढ़ने से पहले आप ध्यान से देखिए कि वो क्या है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, वो है क्या। तो उसके आधार पर आप आसानी से सेंटेंस फ्रेम कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ देखो, लिंगर का मतलब होता है दीर्घ काल तक रहना या ठहरना। इसके सिनोनिम्स हम बोल सकते हैं लॉइटर, प्रोलॉन्ग और डिले। एंटोनिम्स उसका उल्टा हेस्टेन, क्विकन, डार्ट और हरी। मीन्स हम कह सकते हैं कि जब कोई चीज लंबे समय तक बनी रहती है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं आई कंटिन्यू टू लिंगर्ड अबाउट माई टीचर, मतलब मैं टीचर के आसपास ही बना रहा। ठीक है, आपने स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन आपने पढ़ा होगा 10th में फर्स्ट चैप्टर में यूपी बोर्ड के। तो सिंपल की बात है, लिंगर का मतलब होता है आपका दीर्घकाल तक रहना या ठहरना। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, उसका ट्रिक क्या है, फिंगर। फिंगर, लिंगर को आप फिंगर से याद कर सकते हो, केवल आपको एल लगाना है। लिंगर, फिंगर। कैसे यूज करना है आपको, आई कंटिन्यू टू लिंगर इन द कोर्ट टू प्रूव माई इनोसेंस। मीन्स कोई बंदा था जो बार बार कोर्ट में ही पड़ा रहा ताकि वो अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सके। नेक्स्ट पे चलते हैं, लैक्स। लैक्स मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफी ढीला होता है, लूज होता है, जो मतलब आलसी टाइप का होता है, दैट इज कॉल्ड योर लैक्स। इट इज स्पेशली, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। तो किसी भी नाउन के पहले, हम सभी जानते हैं कि नाउन के पहले अगर हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, तो अगर मैं बोलूं ही इज अ लैक्स मैन, तो दिस विल बी ए परफेक्ट सेंटेंस। ये क्या होगा, परफेक्ट सेंटेंस होगा, राइट। मतलब हम लैक्स को एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। लैक्स मतलब ढीला ढाला, जैसे देख पा रहे हो आप यहाँ पे, बंदा चिप्स खा रहा है और लैक्स एकदम ढीला ढाला होके पड़ा हुआ है, एकदम उदास। मतलब ऐसा व्यक्ति जो आलसी टाइप का होता है, लेथार्जिक होता है, लूज होता है, दैट इज कॉल्ड योर लैक्स। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो स्लैक, केयरलेस, इनडिफरेंट। ओके, इनडिफरेंट मतलब उदासीन, जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केयरलेस जो ध्यान नहीं देता। स्लैक मतलब जो एकदम ढीला ढाला होता है, मतलब लूज लुंज पुंज टाइप का। तो दैट इज कॉल्ड, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो आप उसको लैक्स का एंटोनिम बोल सकते हो फर्म, रिलायबल, मेटिकुलस। जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, रिलायबल हो, जो दिमागदार हो, जो बहुत एक्टिव, आप उसे एक्टिव भी बोल सकते हो। इसका एंटोनिम्स आप एक्टिव भी बोल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये लैक्स समझ में आ गया होगा कैसे यूज करेंगे। कि ड्यू टू इलनेस ही हैज बिकम लैक्स, तो बीमारी के कारण वो कैसा हो चुका है, लैक्स या ढीला ढाला हो चुका है। तो आई होप आप इसको फैक्ट्स से याद, जैसे लास्ट वाले को हमने कैसे याद किया था, फिंगर से, इसको आप फैक्ट्स को लैक्स से याद कर सकते हो। सिंपल सा ट्रिक है। नेक्स्ट चलते हैं, लैविश। लैविश मतलब जो बहुत ही लग्जीरियस होता है, जिसमें आप बहुत ज्यादा खर्च, जैसे आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे बंदा है जो बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, हर चीज लैविश लेके आया है। तो लैविश का मतलब होता है कि जो चीज आप बहुत ज्यादा फजूल खर्च करते हो या बहुत ज्यादा उदार, ठीक है, बहुत ज्यादा उदार हो, लग्जीरियस हो। इसको, ये भी आपका क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव है। ये भी क्या है आपका, लेविश एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे लिखा है लेविश स्पेंडिंग। लेविश क्या दिखा रहा है, स्पेंडिंग इज अ नाउन, ठीक है। और लेविश व्हाट, लेविश इज बहुत ज्यादा फजूल खर्ची, दिस इज कॉल्ड योर लेविश। आप कभी बहुत ज्यादा खर्च करते हो तो वो क्या हो जाता है, आपका लेविश हो जाता है। इसको आप लग्जीरियस बोल सकते हो, समटशली, समचसली, ठीक है, समचुअसली, सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, समचुअसली। रिच मतलब बहुत ज्यादा, एडिशनली आप रिच बोल सकते हो। क्लियर है। सिनोनिम देख लो, एक्सेसिव, बहुत अधिक, abundant in a large manner और प्रोफ्यूज। तो हम इसको इसके सिनोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी। आपको इसको खाली देख लेना, बट इसको याद कर, लेविश को आपको याद कर लेना है। एंटोनिम में चलो, स्कैर्स, डेफिशिएंट, फ्रूगल और कंजर्व। जब किसी चीज को हम बहुत ही कम मात्रा में लेके चलते हैं, कमी होती है, तो ये सभी वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। स्पेशली ये जो आपका कंजर्व है और फ्रूगल है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको देख लेना, किसी तरह से ये स्कैचिटी या कमी को दिखाता है। तो आप देख सकते हो किसी तरह से ये लैक्स तरीके से, एकदम लैविश तरीके से अपने भोजन को खा रहे हैं। आगे चलते हैं, लेमेंट।
लेमेंट का मतलब होता है ये आपका नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी, आप इसको एज ए वर्ब और एज ए नाउन की तरह आप यूज कर सकते हो। ओके, लेमेंट का मतलब होता है दुख व्यक्त करना, विलाप करना। देख रहे हो ना कैसे बेचारा विलाप कर रहा है। तो लेमेंट सिंपल सा फॉर्मूला, आप आसानी से इसे याद कर सकते हो। अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो अ पैसियोनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और शोरो, मतलब किसी को ग्रीफ दिखाना, ग्रीफ प्रदर्शित करना, दुख प्रदर्शित करना, तो दैट इज कॉल्ड योर लेमेंट। सिनोनिम देख लो, रिग्रेट करना, बिमोन, डिप्लोर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड डिप्लोर है, इसको याद रखेंगे। डिप्लोर करना, बिमोन करना, रिग्रेट करना, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स इसका जस्ट उल्टा, एम्यूज खुश होना, एंटरटेन करना, सोलिस मतलब सांत्वना देना, तो ये क्या हो जाएंगे, विलाप के, लेमेंट के आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है लेमेंट। तो अगर मैं बोलूं, यूज देख लीजिए, ही वॉज लेमेंटिंग द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर, तो मतलब अपने ग्रैंडफादर की डेथ पर वो क्या कर रहा था, लेमेंटिंग मतलब विलाप कर रहा था। ठीक है, तो लेमेंट को आप कई तरह से यूज करते हो, एज ए नाउन भी यूज कर सकते हो और एज ए वर्ब भी आप लेमेंट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, लिबरेट। कई लोग इस वर्ड से कई लोग परिचित होंगे। लिबरेट एक तरह से मुक्त कर देना, आजाद कर देना, एडजेक्टिव भी है। एक्चुअली अगर ये लिबरेटेड हो जाएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और लिबरेट केवल यूज करते हैं हम, तो लिबरेट आपका वर्ब हो जाएगा। ओके, फ्री फ्रॉम सोशल कन्वेंशंस और ट्रेडिशनल आइडियाज, मतलब मुक्त करना, किसी चीज को मुक्त कर देना, छोड़। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पक्षियों को क्या किया जा रहा है, लिबरेट किया जा रहा है, आजाद किया जा रहा है। ओके, सिनोनिम्स, रेस्क्यू करना, किसी को एब्सॉल्व कर देना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अनशेकल, शेकल्स मतलब मीन्स होता है आपकी जंजीरें, अनशेकल्स मतलब किसी को जंजीरों से मुक्त कर देना। तो लिबरेट को हम कह सकते हैं कि मुक्त कर देना, आजाद कर देना, दिस इज कॉल्ड योर लिबरेट। ओके, एंटोनिम्स देख लीजिए, सप्रेस दबाना, डिटेन करना, रोकना, एब्स्ट्रैक्ट करना, किसी के लिए अवरोध पैदा करना, तो ये आपके लिबरेट के एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, आवर फ्रीडम फाइटर्स फॉट टू लिबरेट आवर कंट्री, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया, हमारी कंट्री को मुक्त कराने के लिए, आजाद करने के लिए उन्होंने क्या किया, फाइट किया, तो दैट इज कॉल्ड योर लिबरेशन। आपने लिबरेशन आर्मी का भी नाम सुना होगा। ठीक है, और चाइना में भी पब्लिक लिबरेशन आर्मी है। ठीक है, तो पीएलए उसे कहते हैं। तो बात समझिएगा, लिबरेट मतलब होता है मुक्त करना या आजाद करना। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नहीं, आप इसको मैं प्रयास करूंगा आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकूं इसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले सेशन में मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज डू, आप इसको जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो ना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं। 6, लेसिट्यूड। लेसिट्यूड, दिस इज अ नाउन। लेसिट्यूड मतलब होता है जब कोई अवसाद में होता है, स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल वियरनेस, वेरीनेस। ठीक है, अभी क्या होता है जब आप लैक ऑफ एनर्जी, जब आप बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी हो जाती है, आप एकदम दुखी हो जाते हो, एग्जाम नहीं, देखो इसका एग्जाम नहीं हुआ या फिर एग्जाम हो गया अच्छा नहीं गया, तो व्यक्ति किस में आ जाता है, लेसिट्यूड में आ जाता है, वो काफी अवसाद में आ जाता है। क्लियर है, तो आप ऐसे याद करो, लस्सी जब टूट जाती है तो वो लेसिट्यूड हो जाता है, लेसिट्यूड, लस्सी टूट गई, तो लेसिट्यूड मींस आपका अवसाद। सिनोनिम्स क्या बोल सकते हो, टायर्डनेस, थक जाना, वियरनेस जैसे आपका दिया हुआ है, और लेथार्जी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लेथार्जी है, कई जगह एग्जामिनेशन में लेथार्जी आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। एंटोनिम्स, वाइवासिटी, एगिलिटी और लाइवली। ओके, एगिलिटी ये आप स्पेशली आपके स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको ज्यादा वर्ड्स देखने को मिलेंगे। इसका यूज देख लीजिए, इवन आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स थॉमस कुड नॉट क्लियर हिज एग्जाम, ये थॉमस है, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। ही संक इनटू अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एग्जॉशन एंड लेसिट्यूड। लेसिट्यूड मतलब वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया, और लेसिट्यूड मतलब अवसाद में चला गया। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 7 देख लेते हैं, फेस्टर। अब हमने एल से स्टार्ट किया, यहाँ पे एफ तक आ गए हैं। फेस्टर, फेस्टर मतलब होता है किसी चीज को वर्सन कर देना, और किसी चीज को बुरा बना देना, वर्सन कर देना, किस कारण से, आपने उसे काफी नेग्लेक्ट किया है, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे मान लीजिए आपने अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान नहीं दिया, नेग्लेक्ट किया, तो वो कैसी हो गई, फेस्टर हो गई। स्पेशली आप इसको एज ए वर्ब की तरह यूज करते हो, FESTER, फेस्टर, FESTER, फेस्टर। ठीक है, याद कैसे करेंगे, 2-3 बार आप पढ़ लोगे, FESTER आपको याद हो जाएगा। फेस्टर का मतलब होता है बुरा होना, खराब कर देना, किसी चीज को मतलब वर्स कर देना, कंडीशन को वर्स बना देना। सिनोनिम्स क्या हो सकता है, रैंकल, शेफ, ब्रू। ये आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रू याद कर लेना, ये कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो मोलिफाई, पेसिफाई और प्लेकेट, या प्लेकेट इसको कहते हैं, मतलब किसी चीज को
मॉलिफाई, पेसिफाई, किसी को शांत करना, किसी चीज को अच्छा कंडीशन में कर देना, तो दैट इज द एंटोनिम्स ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, यूज कैसे करेंगे? instead of resolving the issue, he allowed his anger to fester in his mind. Okay, अब क्या हुआ? अब क्या इंस्टीड ऑफ, मतलब पूरा इशू खत्म हो चुका था, रिजॉल्व हो सकता था, ये हो गया था, फिर भी उसने क्या किया? नेग्लेक्ट किया और उसके मन में क्रोध को बढ़ने दिया. तो दैट इज कॉल्ड योर फेस्टर, मतलब दिस कंडीशन द festered the anger in his mind. तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो. याद रखना है आपको एज ए वर्ब इसको यूज करना है. इज दैट क्लियर? आज ये लास्ट है, ठीक है. आज मैं 8 ही लेके आ पाया हूं. नेक्स्ट टाइम से, कल से प्रयास रहेगा 10 लेके आऊंगा. प्लीज जितना अच्छा आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट होऊंगा. तो प्लीज इसे आप लाइक, शेयर, कमेंट करते रहना. और कमेंट आपके अच्छे होने चाहिए. आपकी जो डाउट्स है आप कमेंट कर सकते हो. वाटरशेड, देखो वाटरशेड का मतलब होता है एन इवेंट ऑफ पीरियड मार्किंग अ टर्निंग पॉइंट इन अ सिचुएशन. आप कह सकते हो कि जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है तो आप उसे क्या कर सकते हो? वाटरशेड कह सकते हो. ठीक है. क्या है यहाँ पे? एंटोनिम्स, यहाँ पे सिनोनिम्स ही केवल दिया हुआ है. टर्निंग पॉइंट मतलब मान लीजिए कोई ऐसा इवेंट हो गया, मैं कहूं कि 15 अगस्त 1947 क्या था? एक वाटर शेड था फॉर द इंडियन हिस्ट्री के लिए. या फिर मैं कहूं कि 1857 क्या था? एक वाटर शेड था इंडियन रिवोल्ट के लिए. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट, माइलस्टोन, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट मे बी कॉल्ड द वाटर शेड. कैसे यूज किया गया है कि दीज वर्क्स वर अ वाटरशेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ओके, यहाँ पे हो गया है. इंडियन म्यूजिक लिख सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री लिख सकते हैं. तो ये जो कार्य थे, क्या बताना चाह रहा है कि ये जो कार्य थे कैसे थे? वाटरशेड थे. किसमें? इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के इतिहास में एक बहुत ही माइलस्टोन था, टर्निंग पॉइंट था. आप इसको अपने तरीके से भी क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो. बेसिकली लिखा नहीं है, ये आपका नाउन है. ठीक है. आप उसको एज अ नाउन आप ट्रीट कर सकते हो. क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी. एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं. लिंगर, लिंगर मतलब ठहरना, बने रहना. कैसे याद कर सकते हैं? फिंगर से. लैक्स मतलब होता है ढीला ढाला. लेविश मतलब फजूल खर्च करना. ओके. लेमेंट मतलब विलाप करना, रोना. ठीक है, दुख व्यक्त करना. लिबरेट होता है मतलब मुक्त कर देना, फ्री कर देना. लेसिट्यूड, लस्सी टूट गई, वो किस में आ गया? अवसाद में आ गया, लेसिट्यूड में. फेस्टर, किसी चीज को और बुना बुना बना देना, खराब बना देना ड्यू टू नेग्लिजेंस. और फाइनली आपका वाटरशेड मतलब अ माइलस्टोन और अ टर्निंग पॉइंट. सो थैंक यू and don't forget to like, share and comment my channel and keep watching. Thanks a lot.